दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। वैराग्य शतक नाम के इस ग्रंथ के माध्यम से बहुत कुछ आगे बढ़ते हुए तरह तरह की वैराग्य भावनाओं का रसपान करते हुए आगे की कुछ गाथाओं के माध्यम से भावों को समझने की कोशिश करते हैं। गाथा 32, 33, 34 पढ़ते हैं। खड़भंगुरे शरीरे
मणो भवे अभ पड़ल सारिच्छे सारम इत्यमेतम जम कीरई सोहणो धम्मो जम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणीय अहो दुखो संसारो जथ की संति जंतुड़ो जावण इंद्रिय हानि जावण जर रखसी परे फुरई जावण रोग वियारा जावण मच्चू समुल्यई। यह प्राचीन आचार्यों की कुछ गाथाएं हैं जिनके माध्यम से हम जीवन के शाश्वत सत्य को समझ सकते हैं। क्षण भंगुरे शरीरे, यह शरीर क्षण भंगुर है। मणो भवे अभ पड़ल सारिच्छे, और इस मनुष्य भव में हमने जो ये शरीर प्राप्त किया है यह अभ्र के पटल के सरीखा है। अभ्र कहते हैं मेघों को, बादलों को। बादलों के जिस तरह से लेयर्स, उनके जो पटल, उनके जो आकृतियां हमारे सामने किसी भी तरह से बन करके आ जाती हैं, उन्हीं अभ्र के पटल के सदृश ही यह मनुष्य भव और ये मनुष्य भव का शरीर क्षणभंगुर है। आपने देखा होगा कि बादल हमें कभी कभी बहुत दिखाई देते हैं, और जब हम देखते हैं तो देखते देखते ही वो हमारे सामने से विलीन भी हो जाते हैं। इसी तरह की उपमा इस मनुष्य भव को प्राप्त करने के बाद में जो आचार्य इस मनुष्य भव का सार हमें बताना चाहते हैं, वो अपने शरीर को इसी रूप में देखते हैं। यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका भरोसा ज़्यादा करना नहीं चाहिए, और इसके प्रति हमेशा ये विचार रखना चाहिए कि ये जैसे मेघों के पटल जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बड़ी अच्छी सी आकृति बन जाती है, वो इकट्ठे होकर के हमें दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो देखा जाए तो क्या है, एक धुआं सरीखा होता है। वो सिर्फ एक बाष्प होती है, और वे इकट्ठी हो करके हमें बादलों के रूप में, मोटे मोटे बादलों के रूप में भी दिखाई देती है, और कभी कभी काले काले बादलों के रूप में भी दिखाई देती है, कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद बादलों के रूप में भी दिखाई देती है। तो ऐसे जब ये बादल दिखाई देने लग जाते हैं तो ये बादल देखते 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 ही इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। किसके कारण से? हवा के कारण से ही ये बादल बने थे, और हवा से ही ये बादल तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे ही यह शरीर बनता है आयु कर्म के कारण से, और आयु कर्म के नष्ट होने से ही यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए जो चलता है, उसी के अंदर थोड़ा सा धर्म करने का भाव आता है। उसी के लिए यह विचार आता है कि इस क्षणभंगुर शरीर का कुछ भी स्थायित्व का भाव नहीं है, इससे जो कुछ अच्छा कर लिया जाए, जितनी जल्दी कर लिया जाए, उसी में अपनी समझदारी है। ये विचार आने का नाम ही सारभूत तत्व को ग्रहण कर लेना है। और आचार्य कहते हैं अगर इस शरीर में कुछ सार है तो क्या है? सारम इत्यमेतम, सार तो इतना मात्र ही है। कितना?
जम कीरई सोहड़ो धम्मो। जो तुमने अच्छा धर्म कर लिया, बस यही इस मनुष्य शरीर का और मनुष्य जन्म का सार है। जो धर्म कर लिया बस वही सार है। बाकी तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें सारभूत लग तो रहा है, लेकिन उसमें कुछ सार है नहीं है। और ये बात अगर समझ में आती है तो हमको सारभूत तत्व को, पदार्थ को ग्रहण करने के लिए अपना मन बना पाते हैं। ये प्राकृत भाषा में ये संदेश हमें दिए जा रहे हैं, ये सारभूत बातें हमें बताई जा रही हैं। इस शरीर में सार इतना ही है, इत्तीयमेत्तम। जो हम बोलते हैं इत्तो सो है, बोलते हैं ना, इतना सा है। ये इत्तो शब्द भी जो है प्राकृत भाषा का ही शब्द है। प्राकृत से ही यह इत्तीय बनता है। इत्तीय, इतना ही। इत्तो, कित्तो सो, इत्तो सो। बुंदेलखंड में बोलत है तो इत्तो सो ले लो महाराज, इत्तो सो ले लो, है तो वो इतना ही ले लो, माने इतना ही है वो। ये इतना जो शब्द है ये प्राकृत के इत्तीय शब्द से इत्तो बन गया बुंदेलखंड का। तो ये इतना सा ही सार बताया जा रहा है यहां। अगर आचार्यों की भाषा में बोलें, अगर कोई बुंदेलखंड में आचार्य हो और बुंदेलखंड की भाषा में बोलें तो वे कहें जा शरीर को सार इत्तो ही है, थोड़ो सो धर्म कर लो, इत्तो ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी ये शरीर क्या है तो बस मेघ पटलों के सदृश देखते देखते विलीन होने वाला है, क्षण भंगुर है, और देखते देखते आपके सामने से सब कुछ चले जाने वाला है। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। और देखते देखते जब इस नगरी में प्रवेश हुआ था तब लग रहा था चातुर्मास होगा। चातुर्मास कितना बड़ा है, चातुर्मास के अभी बहुत महीने बाकी हैं। और देखते देखते कितने महीने चले गए, 2.5 महीने हो गए। और देखते देखते जब तक ये 10 लक्षण पूरा होगा तो 3 महीने भी पूरे हो जाएंगे। देखते देखते ही आपके सामने से सब कुछ निकल जाएगा, चला जाएगा। आपके अपने कोई भी राग द्वेष होंगे तो आपके पास रहेंगे, और अगर आप उन राग द्वेषों को धर्म के पानी से धोने की कोशिश करेंगे तो आपकी आत्मा में उजलापन आ जाएगा। हम जहां रह रहे हैं आप वहीं रहोगे, लेकिन हम जहां रह रहे हैं हम वहां नहीं रहेंगे। आपके मन के किसी भी तरह के जो भाव होंगे उन भावों के अनुसार ही आपका धर्म होगा, और वह धर्म करने के लिए हमें एक अच्छा जीवन मिला है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी हम न्यूनच नहीं कर सकते हैं कि हमारे जीवन में किसी तरह की कमी है। आप यहाँ बैठ पाते हो तो इससे भी इस बात की पहचान होती है कि आप स्वस्थ हैं तभी बैठ पा रहे हैं। नहीं तो अभी कहीं कमर में दर्द होता, लंबर प्रॉब्लम होती, किसी भी तरीके की गैस्ट्रिक हो रही होती, किसी भी तरह का माइग्रेन जैसा पेन हो रहा होता, तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते। आप यहाँ बैठे हैं, स्वस्थ हैं, सुन रहे हैं, बात समझ में आती है, थोड़ा रिएक्ट करते हैं, इट मीन्स आप इंटेलिजेंट भी हैं। और अगर आपके अंदर इस तरीके से सब कुछ अच्छा मिला है, आपका जीवन अच्छा है, आपके पास में धन है, बुद्धि है, तो आचार्य कहते हैं इन सब में भी सारभूत अगर कुछ है तो क्या है? जो हमने सोहणो धम्मो, कौन सा धर्म? सोहन। सोहन माने शोभन, भाका हा हो जाता है प्राकृत में। जो आप लोग नाम सुनते हो ना सोहन लाल, तो इस सोहन लाल ये एक तरह से ये प्राकृत का नाम है, सोहन लाल। और अगर आप अपने बच्चे का नाम और अच्छे से रखना चाहो प्राकृत में तो सोहण रख सकते हो, ये बहुत अच्छा नाम है सोहण। सोहण माने शोभन, शोभा देने वाला, शोभित होने वाला। जो सुशोभित होने के स्वभाव वाला होता है उसको शोभन कहते हैं। तो शोभन तो नाम रखते नहीं हो आप, तो प्राकृत में सोहण ये बहुत अच्छा शब्द बन जाता है।
धर्म भी इसी तरह का सुशोभित होने वाला पदार्थ है, और जो धर्म करता है वो भी सुशोभित होने लग जाता है। धर्म हमें शोभा देता है और हमसे भी धर्म की शोभा बन जाती है। दोनों बातें होती कि नहीं होती? जो धर्म धारण करेगा, जो धर्म करेगा, वो अच्छा व्यक्ति कहलाएगा कि बुरा कहलाएगा? अभी पंचम काल का इतना बुरा समय नहीं आया है कि धर्म करने वाले लोगों को व्यक्ति बुरा कहे। बुरा कहने लगने शुरू कर दिया है लोगों ने। हो सकता है कई जगह पर धर्म करने वाले लोगों को भी दकियानूसी, रूढ़िवादी, इस तरह के टाइटल से नवाजा जाता है। लेकिन अभी ये बातें बहुत शुरुआती बातें हैं, और ये बातें उन लोगों को भी समझ में आने लगती हैं। जब वो किसी तरह की प्रॉब्लम में आते हैं तो उन्हें भी समझ में आने लग जाती हैं कि वास्तव में अगर अंत तक हमें कुछ भी अच्छे लगने वाली कोई भावना है या अपने लिए कोई हितकारी चीज है तो वह मात्र धर्म ही है। ये उनकी समझ में आ जाता है। इसलिए अभी इस पंचम काल में इतनी ज्यादा बात बिगड़ी नहीं है कि आप धर्म करो तो आपको धर्म करने के लिए किसी से छिपना पड़े। भाई धर्म करने जा रहे हैं, बच के जाना, कोई देख ना ले, ऐसा कोई भाव तो नहीं आता। धर्म को अभी खुलेआम करने के लिए आपके पास में माहौल है। अभी लोग इतने बिगड़े हुए नहीं हैं, उनकी मानसिकता अभी इतनी खराब नहीं है कि वह धार्मिक लोगों को बुरी दृष्टि से देखें। आपके मन के अंदर भाव होना चाहिए, अगर अच्छाइयां जीवन में आ सकती हैं तो वह मात्र धर्म के माध्यम से ही आ सकती हैं, और धर्म ही हमारे जीवन को अच्छा बना पाएगा, क्योंकि अच्छाइयों से ही जीवन अच्छा बनता है। इस तरह का विचार जब व्यक्ति के अंदर आने लग जाता है तो उसे एक अच्छे धर्म की आवश्यकता पड़ती है। शोभनो धम्मो, धर्म कैसा होना चाहिए? शोभन, अच्छा होना चाहिए, करने में भी अच्छा लगना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। बताओ आपके लिए धर्म करने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? देखने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हा? धर्म करने में कोई घृणा आती है? धर्म करने वाले लोगों को देख करके भी कोई घृणा आती है क्या? कोई एलर्जी होती हो उनसे देख करके, या कोई एकदम से हेट का भाव आ जाता हो? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी इतना समय बिगाड़ को प्राप्त नहीं हुआ है। अभी समय अच्छा ही चल रहा है। धर्म अच्छा है, और उस अच्छे धर्म को जो व्यक्ति कर लेता है तो आचार्य कहते हैं इस जीवन का सार यही है। अब जीवन का सार तो पता नहीं कब अच्छा होगा, कब अच्छा करने को मिलेगा, कौन सा धर्म हमारे लिए अच्छा है, ये तो हमें कुछ पता नहीं। और अपने दीर्घ जीवन में हमने कभी कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया, ये भी हमें पता नहीं। लेकिन अगर हम जागृत हैं तो हमारे सामने जो आ रहा है, अगर हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई होगी। क्या आ रहा है जीवन में? सामने सामने आ रहा है। देखते देखते चातुर्मास का जो सबसे बड़ा उत्सव होता है, चातुर्मास का सबसे बड़ा जो प्रभावना का कार्य होता है, वह 10 दिन का कार्य कल से आपके समक्ष आने वाला है और कल आ ही जाएगा। आप जब यहां पर चातुर्मास की स्थापना कर रहे होंगे तब आपको लग रहा होगा 10 लक्षण पर्व आएंगे, 10 धर्म होंगे, तब से लोग सोच लेते हैं। और तब से लोगों को लग रहा होगा अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीना सावन का और ज्यादा प्लस मिला है हमें। वो 1 महीना भी निकल गया, 2 महीने भी निकल गए, और सावन के दोनों महीने निकलने के बाद में भादों का भी पूरा एक पक्ष निकल गया। उसके साथ में 3 दिन और निकल गए। समझ आ रहा है? 15 और 3 18 दिन निकल गए। बचे कितने? 12। 12 में 10 दिन ये निकल जाएंगे, और लास्ट के रत्नत्रय कर लोगे तो पूरे 12 दिन निकल जाएंगे। ये सब आपके सामने आ रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। आपका जीवन अपना है, और अपने जीवन को संवारना भी अपना ही काम होना चाहिए। बताओ आपने जीवन कहां से लिया है? आपका जीवन अपना है कि कहीं और से आया हुआ है? इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं
एक बेटा नाम की एक किताब है, कभी देखी है आपने? छोटी सी किताब है, अभी अभी यहाँ पर और अच्छे ढंग से पब्लिश हुई है। हर बच्चे को और हर अच्छे बिजनेसमैन को, अच्छे घर में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उन सबको एक बार इस बेटा पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। वो सारभूत कोटेशंस, वो सारभूत बातें जो आपके लिए एक मोटिवेशन देंगे, और जिसको केवल आप पढ़ के ही अपने मन में एक भाव ला सकें कि हमें कैसे अच्छा सोचना है, हमें कैसे अच्छा करना है, हमारे भाव अगर गिर रहे हैं, उस काम में नहीं लग रहे हैं तो कैसे लगें। एक छोटी सी कोटेशनों के माध्यम से आपको ये ज्ञान दिया गया है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सुन रहे हो? बेटा कहने का मतलब केवल लड़कों के लिए नहीं है, हम प्यार से लड़कियों को भी बेटा ही कहते हैं, और जब बेटियों को प्यार किया जाता है तो बेटियों को भी प्यार से बेटा ही कहा जाता है। हाँ, रखिए रखिए, बेटियों को भी प्यार से बेटा ही कहा जाता है। समझ आ रहा है? सो ऑल आर माई सन, सभी लोग मेरे क्या हैं? बेटे हैं, चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े हों, सब बेटे हैं। और उन सब बेटाओं के लिए कह रहा हूं, ये किताब अपने घर में जरूर रखना। जब मन आ जाए तब कोई सा भी पन्ना पलट लेना और किसी भी पन्ने की कोई सी भी कोटेशन पढ़ लेना, आपको एक नई ऊर्जा, एक नया विचार, एक नया ज्ञान आपको मिलेगा। और एक पन्ना पढ़ लोगे तो आपको एक कोटेशन पढ़ने के बाद दूसरी कोटेशन पढ़ने का मन अपने आप हो जाएगा आपको, क्योंकि एक लाइन बहुत छोटी सी होती है। इसी में एक कोटेशन लिखी हुई है, बेटा जीवन अपना है, किसी से उधार नहीं लिया है, इसलिए अपना जीवन उत्साह और प्रसन्नता के साथ जियो। ओ सन, लाइफ इज योर ओन, नॉट ए लॉन फ्रॉम समवन। लिव इट विद होप एंड हैप्पीनेस। आपका जीवन अपना है, किसी का उधार लिया हुआ नहीं है, इसलिए अपने जीवन को पूरी उमंग के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ जियो। यही जीवन जीने का सार है। अब ये एक लाइन कौन से बेटों के काम में नहीं आएगी बताओ? जो बूढ़े भी हो रहे होंगे उनके जीवन में भी एक उमंग आने लगेगी, भैया जीवन जितना बचा है उधार का तो नहीं है, जितना बचा है उतना तो अपन अच्छे से जी लें। और कैसे जी लें? तो लिव इट विथ होप एंड हैप्पीनेस। पूरी आशा, पूरी उम्मीद के साथ जियो, पूरी प्रसन्नता के साथ जियो। और जो जीवन आपको मिला है, अगर उसमें आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने का मन बना लोगे, तो यही जीने का सरल तरीका आपको जो सिखाता है, उसी का नाम धर्म कहलाता है। ये 10 दिनों में आपको क्या सिखाया जाएगा? यही जीने का तरीका। धर्म कोई ऐसी बला नहीं है कि भाई अलग से अब हमें इस बला को करना पड़ेगा, अलग से हमें इस बला के लिए अपना समय निकालना पड़ेगा, अब हमें अलग से इसमें अपना पूरा का पूरा टाइम दे करके अपने कीमती समय को बर्बाद करना पड़ेगा। ऐसी बला तो नहीं लगती आपको धर्म? बलाए समझते हो ना, बलाए। कभी कभी घर में कोई लोग आ जाते हैं और कभी कभी घर में कुछ ऐसे अपने ही फैमिली मेंबर होते हैं और वो कहीं अगर इधर उधर चले जाते हैं तो लोग कहते हैं शायद बलाए, क्या बोलते हैं, बलाए टली। तो बलाए समझते हो ना? कुछ भी जो अलग से आकर के अपने ऊपर लग जाए और जो अपने को पसंद ना आए और फिर जब वो अपने सामने से चला जाए तो भैया बलाए टली। ऐसे कहीं आपको 10 धर्म 10 दिन ये कहीं बलाए तो नहीं लग रहे हैं? अब इन 10 दिनों में हमें अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा, हमें अपनी पूरी लाइफ का जो अपना शेड्यूल चल रहा था उसे सब चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कहीं आपके लिए आ रहा है और ऐसा आने के बावजूद भी आपके मन में अच्छा लग रहा है तो ये बलाए नहीं कहलाएगी। और अगर आपको इसे किसी प्रेशर में करना पड़ रहा है तो फिर ये बलाए हो जाएगी। फिर आप सोचोगे भाई बलाए आई है तो बलाए टल भी जाएगी।
तो फिर आप सोचोगे 10 दिन तक तो अपन महाराज को अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे, 10 दिन तक तो अपन किसी सभा में जाएंगे ही नहीं और इंतजार करेंगे 10 दिन एक एक करके निकल जाए, बलाए टल जाए। तो बलाए टल भी जाएगी। समझ आ रहा है? धर्म क्या है? बला है। धर्म को अगर हम इस तरह से बलाए समझ करके टालेंगे तो कभी भी आपके अंदर ना तो अच्छे जीवन जीने का कोई तरीका आ सकता है और ना कभी आप भीतर से कभी अच्छे बन सकते हैं। यह धर्म ही है जो आदमी के लिए काम में आने वाली चीज है, और जिस तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता है उस तरफ दिमाग को ले जाने का काम ये सूत्र करते हैं, ये गाथाएं करती हैं। हम कभी सोच सकते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी होता है और अचानक से आपके पास में जब खबरें आती हैं कि भाई वो व्यक्ति वहां पर गिर पड़ा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की अचानक से कोई डेथ हो गई, ये जब आपके पास में खबरें आती हैं तब आपको कभी लगता है कि ऐसा क्यों हो गया? उसको भी अपना जीवन जीना था, वो भी अपनी उम्र के साथ जी रहा था, लेकिन अचानक से कुछ भी हो गया। कभी कभी तो व्यक्ति के लिए ऐसा भी हो जाता है, अटैक आया, डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही चला जाता है। तब लगता है जीवन, मनुष्य का शरीर क्या है? क्षणभंगुर है। इसलिए जो यहां लिखा है वो आपको डराने के लिए नहीं है, आपको चेताने के लिए है। चेतना में अगर हमारे अंदर जागृति आती है तो वह इसी तरह के उपदेशों के माध्यम से आती है, और जब ये उपदेश हमारे दिमाग में कभी आ जाते हैं, कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और उस समय पर हम ये विचार कर लेते हैं, देखो शास्त्रों में सही लिखा था, 25 साल का था, 40 साल का था, अभी किसी का विवाह हुआ था या नहीं भी हुआ था, तो भी व्यक्ति को जाना तो पड़ता ही है। कभी कभी तो पेट में बच्चा ही रह जाता है पत्नी के और पति चला जाता है। किसके सहारे जिएगा वो, किसके सहारे जिएगी? अब ये बातें आपके सोचने की रह गई हैं। जिसको जाना था वो तो चला गया। तब आपके जीवन में कहीं ये विचार आना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है, ये रियलिटी है। और इस तरह का जब विचार आएगा तब आप कहोगे अब इस क्षणभंगुर जीवन में हम क्या करें, क्या कर लें? तो यहां पर वो भी बताया जा रहा है, क्या कर लें? जो अच्छा धर्म है उसे कर लो। एक शब्द लगा दिया, शोभन, अच्छा। जो अच्छा धर्म है वो कर लो, और वह अच्छा धर्म अगर आपके लिए करने में आ जाएगा तो आपके जीवन में इतना ही सार होगा जितना आपने जीवन में धर्म कर लिया। माने अगर देखा जाए तो आपके जीवन में वही सारभूत समय कहलाएगा जिस समय पर आप धर्म करते हो या कर रहे हो। अगर आपने पूरे चातुर्मास का आनंद लिया होगा तो कहने में आ जाएगा कम से कम 4 महीने तो हमारे सारभूत जिंदगी के निकले हैं। ये सब अपनी उपयोगिता को बनाए रखने के बाद ही महसूस होता है व्यक्ति को, और इस उपयोगिता के माध्यम से ही जब हम इन उपदेशों को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि आचार्य, ऋषि, मुनि कभी भी गलत नहीं कहते, संसार की वास्तविक स्थिति का ही चित्रण कर रहे हैं। कोई आपको बहुत सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा। ये वो चीजें हैं जो दिन भर आप देखते हो, आपके जीवन में आस पड़ोस में ये सब चीजें घटित होती हैं, और कभी कभी आपके मन में आ भी जाती हैं ये बातें, और वही बातें यहां पर लिखी हुई मिल जाती हैं। तो एक भरोसा, एक विश्वास और बढ़ जाता है कि हाँ, हम सही सोच रहे थे। ऐसा होता है ना। इसी तरह की ये सब बातें हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणाणीय, अहो दुखो संसारो। क्या कहते हैं? इस संसार को दुख कह दिया। ये संसार दुख क्यों है? अब कई पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं ये धार्मिक लोग, ये धर्मात्मा लोग हमेशा संसार में दुख ही दुख देखते रहते हैं। इनकी इतनी नेगेटिव थिंकिंग रहती है कि इन्हें संसार में दुख के अलावा कुछ सुख ही नहीं दिखाई देता है।
अरे भाई, जैसा देखोगे वैसा ही तो होगा। तो जब बच्चे अपनी एक युवा उम्र में होते हैं तो उन्हें इस तरह की बातें आ जाती हैं, और उसी उम्र में जब वो परेशान होते हैं, जब वह जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, जब दुखी होते हैं, जब उनके शरीर में कोई रोग हो जाते हैं, जब विपरीतताएं उनके साथ होती हैं और वह किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है। जब थोड़ा सा माता पिता के माध्यम से स्वतंत्रता मिल गई थी, घर से बाहर चले गए थे, माता पिता सब खाने पीने रहने फीस का सबका इंतजाम कर रहे थे, तब अपन अच्छी बातें कर रहे थे। क्या है जीवन में? सुखी सुख है। और ये धर्मात्मा लोगों के पास जाओ तो ये कहते हैं संसार में दुखी दुख है। शायद बच्चे इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि वो चीजें उनकी थिंकिंग के अपोजिट होती हैं। तो जब बच्चों को ये लगता है कि हमें तो सुख दिखाई दे रहा है और ये कहते हैं संसार में दुख है, तो उन्हें लगता है कि भाई बातें यहां पर अपने मतलब की नहीं हो रही हैं। इसलिए बच्चों के लिए धर्म करने से या धर्म सभाओं में बैठने से डर लगने लग जाता है। लेकिन जब उन्हीं बच्चों के साथ में जब ये विपरीतताएं आती हैं और जब वो दुखी होने लग जाते हैं, तब उन्हें यही बातें अच्छी लगने लग जाती हैं। इसलिए हर किसी को ये बातें सुनते रहना चाहिए। थोड़ी देर हवा में उड़ तो लोगे, लेकिन आना तो जमीन पे ही पड़ेगा। प्लेन में कितनी देर उड़ोगे? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, कितनी देर उड़ोगे प्लेन में? बताओ। बेल्जियम से आए हो, कितनी देर उड़ के आए हो? यूएस और यूके से भी लोग आते हैं, कितनी देर उड़ करके आएंगे? कितनी देर आप उस प्लेन में निकाल पाओगे? 1 दिन, 2 दिन? जिंदगी तो नहीं निकाल पाओगे ना। जिंदगी कहां निकलेगी? जिंदगी जमीन पर खड़े होकर के ही निकलेगी। और जिस जमीन पर आप उत्पन्न हुए हो, उस जमीन पर ही आपको गिरना पड़ेगा। अगर प्लेन में भी गिर गए तो जमीन पे ही गिरा दिया जाएगा। प्लेन में वहां पे कोई दफनाने की व्यवस्था नहीं है। समझ आ रहा है? जो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा वो जमीन में ही किया जाएगा। इसलिए जमीन से जुड़े रहो, जमीन की बात करो। जिस जमीन पर खड़े थे उस जमीन पर देखो कि हम कहां खड़े हैं। थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ तो गए, लेकिन उसका नाम जिंदगी नहीं है। इसलिए जो बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने विचारों से उड़ते हैं तो उन्हें लगता है ये बातें हमें समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि अभी आपकी उम्र इस तरीके की है कि आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आप उन बातों को भी तो समझ सकते हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन सुन तो लें। दिमाग के किसी एक कोने में पड़ी रहे, कभी समझ में आ जाएंगी जब टाइम आएगा। तो क्या है वो बातें? जन्म दुखम जरा दुखम। दुख कहां है? तो जन्म के समय पर दुख है, बुढ़ापा आया तो दुख है, रोग आए तो दुख है, किसी भी तरह से मरण आ गया तो दुख है। अब ये जब दुख सब जगह दिखाई देता है तो फिर अब संसार में सुख कितना बचा? उतना ही बचा। बस इन दोनों के बीच में अगर कुछ थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, जन्म और बुढ़ापे के बीच में जो थोड़ा सा टाइम अगर कभी सही से निकल जाए तो उसी का नाम बस सुख समझ लेना। बाकी दुख से ही शुरुआत हुई है और दुख से ही अंत होगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि संसार में दुख से ही शुरुआत है, दुख से ही अंत है, और बीच में भी अनेक रोग हैं, मरण हैं, इनके भी दुख हैं, और इन दुखों में लोग दुखी बने ही रहते हैं। ऐसे संसार में जंतु क्या करते रहते हैं? जत्थ की संति जंतुणु। ऐसे संसार में ये जंतु कहा गया। जंतु सुन रहे हो? आप लोग जंतु किनको बोलते हो? जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जंतु कहते हो, है ना। और जो ये बड़े बड़े आचार्य हैं, ज्ञानी, वे सब अपने को जंतु ही देख रहे हैं। जैसे वो जंतु कर रहे हैं वैसे ही अपन जंतु कर रहे हैं। वो जीव जंतुओं से भरा हुआ ये संसार एक तरह से ही जी रहा है, और सब क्या कर रहे हैं? की संति माने क्लेश रहे हैं। क्लेश होने का मतलब क्लेश कर रहे हैं, भीतर ही भीतर क्लिसते रहते हैं, क्लिसते रहते हैं। क्लिसना समझते हो ना? कहीं कहीं ये शब्द भी बोला जाता है, ये तो भाई क्लिसते ही रहता है। क्लिसने का मतलब
जब देखो तब घर में क्लेश ही करता रहता है, या कुछ ना कुछ मन में दूसरों के लिए बुरा सोचता ही रहता है, या भीतर ही भीतर मन ही मन रोता ही रहता है, या मन ही मन गुस्सा ही करता रहता है, क्लिशता ही रहता है। ये क्या कहलाता है? क्लिशना। क्लिशना का मतलब ही हो गया भीतर ही भीतर दुखी बने रहना। जब बच्चा भीतर ही भीतर क्लिशता रहेगा तो वह आपकी कोई भी बात सुनेगा ही नहीं, और अपना क्लिश 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 के भाव में ही रहता हुआ अपना समय निकालता रहेगा। क्लिशने वाले बच्चे की पहचान यही है। उससे कहो बेटा मंदिर चल, हमें नहीं जाना, जब देखो तब मंदिर चल। कभी होटल तो ले नहीं जाती, पिज्जा खिलाने को, बर्गर खिलाने को, मंदिर चल, क्या मिलेगा मंदिर में? तो वो क्या कर रहा है बच्चा? क्लेश रहा है भीतर से, माने तुम्हारे मंदिर जाने से उसको क्लेश हो रहा है। और तुम उससे भी कह दो कि तू भी मंदिर चल तो उसका क्लेश डबल हो जाता है। ऐसे क्लेश शुरू से ही शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं क्लेशों से जब बच्चा क्लेशता रहता है तो बड़े होकर के भी वो क्लेशता ही रहता है। और इस क्लेश का नाम ही संक्लेश कहा जाता है। अच्छे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं? संक्लेश। सैद्धांतिक शब्दों में मिलेगा, भाई हर जीव यहां पर संक्लेश में जी रहा है। ये क्लेशने का नाम ही संक्लेश है। कोई भी तरीके का क्लेश हो वो संक्लेश बन जाता है। यानी जिसमें हमारी कसाएं हमको पीड़ा देने लग जाती हैं, हमें भीतर से दुख मिलने लग जाता है, वह सब हमारे लिए क्लेश बन जाता है, और हम मन ही मन क्लेशते रहते हैं। संसार के सब जीवों को देखो, सब क्लेश रहे हैं। हमें लगता है छोटे छोटे जंतुओं में क्लेश है, वो दुखी हैं, और जब बड़े बड़े जो ज्ञानी आचार्य होते हैं उन्हें लगता है संसार का हर जीव जंतु क्लेश में है। अब जब संसार में क्लेश ही है तो फिर संसार में सुख कहां है? अब उन पढ़ने वाले बच्चों से पूछो कि तुम्हारे लिए ये जो मौज मस्ती का टाइम है कितना रहता है? आए थे किसी दूसरे शहर में कोचिंग करने के लिए, माता पिता ने भेजा था तुमको पढ़ने के लिए, और तुम यहां पर आकर के अब मस्ती करने लग गए, और तुम्हें लग रहा है कि संसार में सुख ही सुख है। और जब तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, या जब तुम्हारे लिए स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, तब तुम्हें लगेगा कि हमने ये जो टाइम खराब किया है, ये हमारा टाइम अब हमारे लिए क्लेश का बन गया। और अब जब रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तब तुम्हें जो क्लेश होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि संसार में दुख है कि सुख है। और अगर तुमने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो वो भी आपके लिए एक तरीके का क्या होगा? क्लेश ही होगा। और अगर आपको क्लेश अच्छा नहीं लग रहा है, दुख अच्छा नहीं लग रहा है, तो सुख थोड़ी देर का तो होगा, लंबे समय का नहीं होगा। माता पिता आपको आपके लिए बहुत लंबे समय तक बाहर भेज करके इस वंचना के साथ में नहीं रह सकते हैं कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा। तो माता पिता देखते रहते, बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो भाई घर पे ही रहे। तो आपके लिए जो उड़ने का टाइम मिलता है वो कितना सा मिलता है? वो बच्चे कितनी देर उड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ में, कितनी देर उनके अंदर ये भाव आएगा कि भाई मैं सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं। अरे थोड़ी देर के लिए घंटा आध घंटे की मस्ती हो गई तो इसका नाम सुख नहीं हो गया। ये थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम होता है। वास्तव में तो जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, अपने सब तरह के सुखों को छोड़ करके केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेहनत करता है, उसी के लिए आगे जीवन में कोई सफलता मिलती है। और सफलता मिलती भी है तो भी उसके सामने फिर और आगे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उसके जीवन में क्लेश 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 भीतर से देखा जाए तो बना ही रहता है। इसलिए इस संसार में हर जीव जंतु क्लेश रहा है। समझ आ रहा है? धन है तो क्लेश रहा है, नहीं है तो क्लेश रहा है। मकान जायदाद है तो क्लेश रहा है, नहीं है तो क्लेश रहा है। भाई है तो क्यों क्लेश रहा है? जिनके पास है उनसे पूछ लो कैसे क्लेशते हैं वो। अलग अलग तरीके के क्लेश होते हैं।
और इन क्लेशों में रहने वाले जीवों को जब हम उनके अंतरंग दृष्टि से देखते हैं तो आचार्य अध्यात्म दृष्टि से देखने पर कहते हैं सारे जीव क्लेश रहे हैं। इसलिए किसी भी संसारी जीवों को संसार में हमेशा सुख नहीं मिलता है। इस संसार में जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, रोग के दुख, बुढ़ापे का दुख, ये तो मोटे मोटे हैं जो नियम से होने हैं। ये तो वो कोर्स है जो मैंडेटरी है, समझ आ रहा है। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा जो कोर्स हैं वो तो आपके अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी नए नए तैयार हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों